नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, जो अब वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में है। उसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और राहुल है जो है दोस्तों इनके पुत्र का नाम था। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये हैं दोस्तों कपिलवस्तु के शाक्यगण के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस महिला के हाथों खीर खाकर अपनी तपस्या भंग की थी। तो ये थी दोस्तों सुजाता, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई। तो ये हुई थी दोस्तों निरंजना नदी के किनारे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की गृह त्याग घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध की गृह त्याग घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इनकी घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को कौन से प्रतीक चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। तो ये होगा दोस्तों हमारा बौद्ध वृक्ष, जो था दोस्तों हमारा पीपल का वृक्ष था, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, गया में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किसके कहने पर सर्वप्रथम महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। तो ये था दोस्तों आनंद, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ से थे। तो दोस्तों, उनके सबसे ज़्यादा शिष्य वो थे कौशल से, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो ये हैं दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की गर्भाधान की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यह है दोस्तों हाथी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है। तो इनका कहा जाता है दोस्तों तथागत, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो दोस्तों, इनकी बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो उन्होंने दोस्तों अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा आखिरी और 20वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके घोड़े का नाम था कंथक, और इनके जो सारथी है उनका नाम था छंदक, और इनकी मदद से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और उसके बाद जब ये 35 वर्ष की आयु तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और ये ज्ञान की प्राप्ति जो आपको पता ही है निरंजना नदी के किनारे हुई थी दोस्तों, और ये गया में हुई थी जो वर्तमान में बिहार में है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बौद्ध धर्म के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाएं।